जय श्री नारायण। गरुड़ जी की करुणा और जिज्ञासा कथा का आरंभ भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षी राज गरुड़ के संवाद से होता है। गरुड़ जी अत्यंत दयालु स्वभाव के हैं। उन्होंने देखा कि संसार में प्राणी जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत सुख से मरते हैं जबकि कुछ अत्यंत कष्ट में। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात जीव का क्या होता है, विशेषकर वे जीव जिन्होंने जीवन भर केवल अधर्म किया, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाली, दीन दुखियों को सताया और ईश्वर की भक्ति नहीं की। उन्हें यमलोक जाते समय किन कष्टों को भोगना पड़ता है, वह मार्ग कैसा है, यमदूत उन्हें कैसे ले जाते हैं। हे कमल नयन, कृपा कर मुझे यह विस्तार से सुनाइए। भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करने के लिए यम मार्ग के उस भयानक सत्य का वर्णन करना आरंभ किया जो साधारण मनुष्यों के लिए भय और कौतूहल का विषय है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ सुनो, यह शरीर पंच तत्वों से बना है और जब कर्मों का फल भोगने की अवधि समाप्त हो जाती है तब काल या मृत्यु का आगमन होता है। पापी मनुष्य की मृत्यु अत्यंत कष्टकारी होती है। मृत्यु के समय व्यक्ति की वाणी रुक जाती है, उसके कंठ से घुर घुर की आवाज़ आने लगती है, उसकी आंखों की ज्योति मंद पड़ जाती है और उसे अपने आसपास के लोग धुंधले दिखाई देने लगते हैं। उसके भीतर का प्राण वायु ऊपर की ओर खींचने लगती है। उस समय जीव को सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह यमराज के दूतों को देख सकता है। यमदूत अत्यंत भयानक होते हैं। उनका रंग काजल के समान काला, मुख विकराल, हाथ में पास या रस्सी और दंड होता है। उन्हें देखकर पापी मनुष्य इतना डर जाता है कि वह बिस्तर पर ही मल मूत्र त्याग देता है। जब प्राण निकलने का समय आता है तब पापी जीव को ऐसा अनुभव होता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। जीव अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यमदूत उसे बलपूर्वक खींच लेते हैं। शरीर से निकलने के बाद उसे अंगूठे के बराबर शरीर प्राप्त होता है जिसे यातना देह कहते हैं। जैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़ती है, यमदूत उसे पास में बांध लेते हैं, उसे डांटते हैं और डराते हैं। वे कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने जीवन भर केवल पाप किए, कभी दान नहीं दिया, कभी हरि का नाम नहीं लिया। अब चल यमराज के पास, वहाँ तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। जीवात्मा अपने घर, अपने परिवार और अपनी देह को छोड़कर जाना नहीं चाहती। वह करुण क्रंदन करती है, लेकिन यमदूतों को उस पर दया नहीं आती। वे उसे घसीटते हुए यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। मार्ग में जीव को भूख और प्यास सताने लगती है, लेकिन उसे पानी या भोजन नहीं दिया जाता। भगवान विष्णु बताते हैं कि मृत्युलोक से यमपुरी की दूरी 86,000 योजन है। एक योजन लगभग 12 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम और भयानक है। इस मार्ग पर कहीं भी कोई वृक्ष या वनस्पति नहीं है जिसकी छाया में जीव विश्राम कर सके। वहाँ सूर्य की किरणें इतनी प्रखर होती है जैसे 12 सूर्य एक साथ तप रहे हों। कांटे और पत्थरों का रास्ता, पूरा रास्ता तीखे पत्थर, जलते हुए कोयलों और नुकीले कांटों से भरा है। पापी जीव के पैर छिल जाते हैं और उनमें रक्त बहने लगता है, फिर भी यमदूत उसे रुकने नहीं देते। मार्ग में भयानक भेड़िए, कुत्ते और कौवे जीव को नोचते हैं। ठंडी और बर्फीली हवाएं चलती है जो हड्डियों तक को कंपा देती है। द्वितीय अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण और डरावना भाग वैतरणी नदी का वर्णन है। यह नदी यमलोक के मार्ग में पड़ती है। यह नदी कोई साधारण जल की नदी नहीं है। इसका विस्तार 100 योजन है। इसमें जल के स्थान पर रक्त, मवाद, हड्डी, चर्बी और दुर्गंध युक्त मलमूत्र भरा हुआ है। इस नदी के तट पर भयानक मगरमच्छ और वज्र जैसी चोंच वाले पक्षी रहते हैं। जैसे ही कोई पापी जीव इस नदी के किनारे पहुंचता है, नदी का रक्त खोलने लगता है। जीव उसे देखकर थक थर कांपने लगता है। जो लोग गाय का दान नहीं करते, उन्हें यमदूत उस नदी के बीच में फेंक देते हैं। जीव उस दुर्गंध मवाद में डूबता उतरता है और कीड़े उसे भीतर से काटते हैं। वह सहायता के लिए चिल्लाता है पर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। जीवात्मा को यमपुरी पहुँचने में पूरे 1 वर्ष का समय लगता है। इस दौरान उसे
16 प्रमुख नगरों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक नगर में जीव को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग यातनाएं दी जाती है। कहीं उसे जलती हुई रेत पर चलाया जाता है तो कहीं उसे अंधेरी गुफाओं में डाल दिया जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ को यह भी समझाते हैं कि परिवार द्वारा दिया गया पिंडदान जीव के लिए कितना आवश्यक है। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे जीव को एक नया शरीर या यातना देह मिलती है ताकि वह यमलोक की यात्रा कर सके। यदि पुत्र या सगे संबंधी पिंड नहीं करते तो वह जीव प्रेत बनकर हवा में भटकता रहता है और उसे और भी अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। पिंडदान का एक भाग यमदूतों को मिलता है और एक भाग जीव को ऊर्जा प्रदान करता है ताकि वह आगे चल सके। अंत में जीव यमपुरी पहुंचता है। वहां यमराज के द्वारपाल उसे भीतर ले जाते हैं। यमराज का स्वरूप धर्मनिष्ठों के लिए शांत है, लेकिन पापियों के लिए वे साक्षात काल हैं। वहाँ चित्रगुप्त विराजमान है। चित्रगुप्त के पास प्रत्येक प्राणी के कर्मों का एक बही खाता है, जिसे अगर संधानी कहा जाता है। चित्रगुप्त जीव के गुप्त से गुप्त पापों को भी जानते हैं। वे यमराज को बताते हैं कि इस जीव ने पृथ्वी पर क्या क्या अपराध किए। यमराज तब आज्ञा देते हैं कि इस जीव को अमुक नरक जैसे रौरव, कुंभी, पाक आदि में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय केवल डराने के लिए नहीं बल्कि यह मनुष्य को कर्म फल के सिद्धांत से अवगत कराता है। सदाचार की प्रेरणा। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मृत्यु के बाद कोई भी परिजन साथ नहीं जाएगा और केवल उसके कर्म ही साथ रहेंगे तो वह बुरे कर्मों से बचने का प्रयास करता है। दान की महत्ता। वैतरणी नदी का वर्णन यह सिखाता है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही मृत्यु के बाद पुल बनकर हमें पार कराता है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि ईश्वर की न्याय प्रणाली में कोई पक्षपात नहीं है। राजा हो या रंक, सबको अपने कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। दूसरे अध्याय का समापन इस सीख के साथ होता है कि मनुष्य को अपने जीवन का एक एक क्षण धर्म के मार्ग पर व्यतीत करना चाहिए। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षीराज, जो मनुष्य इस यम मार्ग के वर्णन को सुनता है वह पापों से डरने लगता है और अंततः मोक्ष की राह पर अग्रसर होता है। जय श्री नारायण।